बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं गुलसा वाइन्स। नादरीन, सीमा हैदर केस, गुलाम हैदर केस के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें बच्चों के हवाले से जो है वो आवाज़ और ज़्यादा बुलंद करने का कहा गया है, तो हम और ज़्यादा बुलंद करेंगे बच्चों के हवाले से आवाज़। कि बच्चे जो हैं उनको फ्यूचर, जैसे हम लोग बता रहे हैं बार बार के बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल किया जा रहा है, और एक 10 साल के लड़के को बजाय इसके कि किसी नॉर्मल स्कूल के अंदर डाला जाए, मजहबी इंतशार इंतहा पसंद स्कूल के अंदर उसको डाला गया है। फरहान को, एक मुसलमान लड़के को हिंदू मत की तालीम दी जा रही है। दिस इज द वायलेशन ऑफ चाइल्ड एक्ट। ओके, चाइल्ड राइट्स के वायलेशन की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। यूपी स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज एक्ट्स। और उनके अपनी तो जाहिर की शादी की नहीं है, अपनी तो औलाद नहीं है, अपनी बीवी नहीं है, अपने घर वालों को वो छोड़ चुके हैं, मादर पिता आजाद घूम रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की जिंदगी बर्बाद होती है, हो किसी की नहीं होती ना हो। ठीक है, जो हंसते बसते घर होते हैं उनके ऊपर वो बिल्डोजर मार देता है। लेकिन मुसलमान बच्चों को उठा के बाकायदा तौर पे उनको जबरदस्ती हिंदू बनाना, ये हिंदुस्तान के अंदर अगर कहा जाए, इसकी तारीफ की जाए, वहां बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, तो हमारे हिंदू भाई बहन जो है वो दोगलेपने का शिकार होते हैं और कहते हैं ओहो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम कहें कि ये इसको कंडेम करते हैं तो कहते हैं आप हमारे लॉ को, हमारे संविधान को, हमारी गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोलो। तुम्हारी गवर्नमेंट ढीली है, तुम्हारी गवर्नमेंट तासुबी है, तुम्हारी गवर्नमेंट ने 4 मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। ये किसी भी भाई बहन को अगर बुरा लगता है, मेरे चैनल से दफा हो सकता है, मुझे कोई इस पे हमदर्दी नहीं है। और कोई मुझे डिक्टेट करने के लिए अगर आया कि आपने ये काम करना है, ये नहीं करना, ये बोलना है, वो नहीं बोलना, कि जिस जगह से आपको इंसाफ चाहिए होता है तो आप वहां पर जो है वो बात नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते? हमारे 4 बच्चों को 1.5 साल से तुम लोगों ने यरगमाल बना के रखा हुआ है और कह रहे हो कि तकलीफ का इजहार नहीं करो। तुम्हारे सैकड़ों बच्चे यहां पर आते हैं, हम लोग उनको एज इट इज वापस कर देते हैं। तुम्हारी सैकड़ों खवातीन आ जाती हैं, मर्द आ जाते हैं, उनको एज इट इज वापस कर देते हैं। ये इंसानियत है? ये हिंदू मजहब की यही तालीमात है? हमने जहां तक सुना है, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना आज तक कि हिंदू मजहब के अंदर जोर जबरदस्ती है। ये कौन सी गवर्नमेंट है मोदी की कि जो जबरदस्ती लोगों को, मुसलमानों को जो है वो हिंदू कर रही है? अब लोग कहें कि नहीं हमारे यहाँ नहीं होता, तो भाई आप जो है ना मुझसे जो है मेरा मुंह नहीं लगो, मैं सबूत लेकर आया हूं, पहले भी अभी भी सबूत लेकर आ जाऊंगा। जय श्री राम बोलो तो खाना मिलेगा, ये किसके अल्फाज है? मेरे अल्फाज हैं? नहीं नहीं, वो ऐसे ही है। वो एक दो क्यों? मुसलमानों की मस्जिद के बाहर जाके तुम लोग जो है वो अपने हिंदू मत के जो ढोल ताशे बजा रहे होते हो, सख्ती से मना है ये कि मुसलमानों को जो है वो तंग नहीं करेंगे आप। लेकिन आप जा के मुसलमानों को तंग कर रहे होते हो और फिर कहते हो कि नहीं नहीं हमारे देश के अंदर सब मिलके रहते। कद्दू, ये सबसे बड़ा एक्ट है कि मुसलमान बच्चों की जिंदगी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दी है, इस मोदी ने, इस योगी ने। मुझे पता है मिर्चें लगी होंगी, और सबसे ज्यादा बाहर वालों को नहीं, अंदर वालों को मिर्चें लगी होंगी, क्योंकि उनके चूतड़ों के ऊपर जो है ना मैंने तीली लगा दी जल्दी भी, और सारी रात बैठ के फुदकते रहेंगे। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि किसी हिंदू बच्चे को या सिख बच्चे को जो है जबरदस्ती मुसलमान कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे, उनके एक्ट हैं, उनके जो है वो कवानीन है। और लोग हमें कहते हैं आपको पता है कि हिंदुस्तान में बच्चों के इतने कवानीन है कि बच्चे जो सीमा को जेल करा सकते हैं, तो बच्चे के साथ जाके भूतनी का मिलता क्यों नहीं है? किधर है एनजीओ, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर किधर मरे हुए? बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमान बच्चों को जबरदस्ती हिंदू किया जा रहा है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मोदी, योगी। मैं तो इन्हीं के नाम लूंगा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मोदी, योगी रिस्पॉन्सिबल हैं। उन लोगों ने बर्बाद कर दिया बच्चों को, बच्चों से उनकी मासूमियत छीन ली, जबरदस्ती मुसलमान बच्चों को जो है हिंदू उसके अंदर घुसेड़ हैं, और फिर कह रहे हैं कि देखो पाकिस्तानी मुसले को कैसी मिर्चें लगी हैं मुझे मिर्चें। क्योंकि जब तुम्हारे बच्चों को जबरदस्ती मुसलमान करने की कोशिश की जाएगी, उस पर भी मुझे मिर्चें लगेंगी, क्योंकि मेरे अंदर का जमीर मरा नहीं है, तुम बेजमीर लोग हो। कानून 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 का चूरन देना जो है ना हमें बंद कर दो। हम देख रहे हैं कानून क्या कर रहा है। मुंह से गाली निकलेगी अभी सही वाली ना, कानून क्या कर रहा है, मतलब जीना हराम करके रख दिया है।
और फिर कहते कि आवाज नहीं उठाओ। 10 साल 20 साल के बाद जब वो बच्चों को अगर इंसाफ मिला तो उस वक्त उनकी जिंदगी आधी से ज्यादा तो तुम लोगों ने खत्म करके रख दी ना, कि नहीं कोई भाई बन के कोई बहन बन के जो है हम लोगों को जो है वो इंजेक्शन लगा रहे होते कि आप ये बात नहीं करें वो बात नहीं। क्यों नहीं करें भाई? यहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं है, बच्चों के राइट्स की वायलेशन हो रही है। एक इसराइल जो है उसको कोई गैरत नहीं है, और एक ये हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चों के साथ ही हो रहा है उसमें आप लोगों को कोई गैरत नहीं है, ना आपकी गवर्नमेंट को। बच्चों के लिए ये बात होगी, बच्चों के लिए वो बात होगी, सिर्फ और सिर्फ ये लो बेटा खीर खाओ खीर खाओ। भाई नहीं चाहिए मीठा मीठा, मैं मीठा मीठा हबहब करने वाला आदमी नहीं हूं। जिंदगी बर्बाद कर रहे हो बच्चों की, फिर कह रहे हो कि जो ये हो गया वो हो गया। कुछ कद्दू नहीं हुआ यार, 1.5 साल से बेवकूफ बना के रखा हुआ है तुम लोगों ने। हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारा मोदी। अरे जा यहां से मोदी योगी। देख रहे हैं हम लोगों को, नजर नहीं आ रहा यूपी में महाराष्ट्र में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, बहराइच में क्या चीज चल रही है। अंधे हैं हम लोग, ना नजर आता है ना सुनाई देता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे 4 बच्चों की वहां पर जिंदगी बर्बाद हो रही है, और वो करने वाले ये सारे लोग हैं। मोदी की गवर्नमेंट, गोदी मीडिया। दुनिया के अंदर कहीं नहीं सुना कि मुजरिम को, एक इलीगल ट्रेसपासर को आप जो है वो स्टार बना दें, और हिंदुस्तान के अंदर वो हो रहा है। फिर कह रहे हैं नहीं हमारे अंदर ये नहीं, हमें तो वो हमारी एजेंसीज उतारी हैं। आपकी एजेंसीज इतनी ढीली नल्ली हैं कि कुछ मतलब इस तरीके से जांच पड़ताल करती हैं। बहुत अच्छे भाई, खुद ही एक्सपोज कर दिया आपने अपनी जो है वो एजेंसीज को। हमारी रॉ बहुत अच्छा काम करती है, हमारी एटीएस बड़ी अच्छा काम करती है। कद्दू काम कर रही है, मतलब आंखों देखी चीज जो है ना वो नहीं, मतलब सामने खड़ी हुई एक चीज नजर आ रही है कि ये सोने का पहाड़ है और ये मट्टी का ढेर है। नहीं, ये सोने का पहाड़ है और ये मट्टी का ढेर है, ये नजर आ, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मैं नहीं देखने वाला भाई है। मुझे मेरे 4 बच्चे जो हैं गुलाम हैदर के, उसको इंसाफ मिल जाना चाहिए। मैं ही नहीं कह रहा कि नहीं यहां पर कुछ नहीं इंसाफ मिलेगा अगर कोई हुआ, मैं कौन होता हूं। लेकिन यहां पर अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई सीन हुआ ना, मैं ग्राउंड पे जाके, अगर कराची के अंदर हुआ, मैं ग्राउंड पे जाके जो है उसको रिपोर्ट करूंगा, और मैं अपनी गवर्नमेंट को फोर्स करूंगा कि इनको इंसाफ दिया जाए। तुम लोगों की तरह नहीं घर पे बैठ के या यूट्यूब चैनल के ऊपर आके जो है वो अपने चेहरे चमकाते हैं। ओ भाई हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। नहीं उठाओ, तुम्हारे आवाज उठाने से कौन सा काम हो गया आज तक? अभी ये होने वाला है, जून में ही होने वाला है, जुलाई में ही होने वाला है। तुम लोगों ने आके यूट्यूब के ऊपर ये भर दिया, कद्दू मेरा कुछ हुआ। फिर बात करते कि नहीं आप हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करो। तुम्हारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अब मैं सारी जिंदगी बात करता रहूंगा जब ये, क्योंकि ये बच्चों का एक एक लम्हा तुम लोगों ने, तुम्हारी गवर्नमेंट ने, नल्ली गवर्नमेंट ने बर्बाद करके रख दिया। मुझे पता है इस पे काफी लोगों को जो है ना चूतड़ों में आग लग रही होगी, मैं लगा रहा हूं, इसीलिए नींबू भी छिड़कूंगा पिसी मिर्च और नमक लगा के, ताकि और ज्यादा मजा है मुझे। दर्द महसूस हो तुम लोगों को कि वो किस तरीके से 4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मुझे पता है अनिल कुमार को सबसे ज्यादा मिर्चें लगेंगी, जो कि खुद जो है वो इस किस्म के कामों के अंदर शामिल है। चच्चा जो नाक से जिज्जे निकाल रहा होता है लाइव सेशन में बैठ के, खुजली। शर्म और हया इंसान के अंदर होती है, लेकिन तुम लोगों के अंदर जरा भी शर्म और हया नहीं है। तुम लोग यहाँ पर देशभक्ति के अंदर लगे हुए हो, दीन भक्ति के अंदर लगे हो, लेकिन तुम लोगों को वो 4 बच्चों की जिंदगी तुम्हारे सामने, तुम लोगों को पता है कि बर्बाद हो रही है, उसके ऊपर बात करो तो कहते हो पाकिस्तानी ये कर रहे हैं, मुसलमान ये कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानी हूं और मैं ये करूंगा। जब तक वो बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, मोमिन मलिक मना करे, शाहिद भाई मना करे, कोई मना करे, मैं बाज नहीं आऊंगा। ये मेरी अब जिद है। ये जब तक तुम्हारी गवर्नमेंट को, तुम्हारे निजाम को एक्सपोज नहीं कर दूंगा सही तरीके से, मैं बैठूंगा नहीं, क्योंकि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। बच्चों का इंसाफ मिल जाए, खत्म। मैं कभी हिंदुस्तान के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ उनको जहर पिलाया जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कंट्री के अंदर बहुत मसाइल है, मैं उसको हाईलाइट करूंगा। हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे उससे फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ ये 4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, हैदर को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ठीक है, हैदर को इंसाफ अगर नहीं मिला तो ये याद रखना कि हम सोशल मीडिया भर देंगे फिर एक्सपोजन से। ठीक है, इतना एक्सपोज करेंगे कि मजा आ जाएगा। फिर कहोगे हाँ वाह आग लग गई। करो, तुम हमें एक्सपोज करो, हमारे टॉपिक्स पे बात करो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुम्हें तो सबसे पहले आटा नजर आता है ना, क्योंकि तुमने अपनी बहन देनी है आके, वो क्या गूंद देगी हैं, चावल का आटा दे देंगे उसको, वो गूंद ले।
ठीक है, घी तेल महंगा है, कोई मसला नहीं, अपना पसीना निकाल के देंगे, उसमें फ्राई कर ले। जिसको अपनी बहन बेटी की ज़्यादा फिक्र है कि पाकिस्तान में ये है वो है महंगाई है, नहीं दे अपनी बहन बेटी है, कहीं और रिश्ता कर दो भाई। ठीक है, अपनी अम्मा का भी कहीं और रिश्ता कर दो, उससे को पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा करे, भूल जाए यहाँ से, कोई इसको घास नहीं डालने वाला।